हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जो हम आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, टीआर पॉइंट 4.0 और जो जितनी भी डियर स्टूडेंट कम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी बेनिफिशियल है डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इसमें टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे और जो हमने स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन जो लिए हैं डी स्टूडेंट वो एसपी बख्शी से लिए हैं। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें डी स्टूडेंट्स। और अपने जो मित्र हैं, अपने दोस्त हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, शेयर जरूर करें। तो डी स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, डायरेक्शन दिया क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चूज द करेक्ट स्पोर्टिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। देखो कौन से पार्ट में एरर है ये देखना। देखो, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज इज दैट ही अवॉइड टू स्पीक। ठीक है, अवॉइड टू स्पीक टू मी। तो डी स्टूडेंट इसमें क्या, देखो अवॉइड है, कीप है, माइंड है, स्टॉप है, लाइक है, इनके साथ में हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, जीरेंड लगाएंगे डी स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अवॉइड टू नहीं, इसका स्पीकिंग टू नहीं होगा, स्पीकिंग मी होगा। ठीक है, स्पीकिंग मी। ठीक, स्पीकिंग मी। ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो कौन सा सही है इसका, देखो कौन सा सही है डी स्टूडेंट्स, इसका सी सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी सही है। देखो सी में ही दिया है ये भाग। देखो, इज दैट अवॉइड टू स्पीक टू मी। ठीक है, दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा क्या है, देखो दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गोट आउट। तो इसमें क्या किसमें है डी स्टूडेंट, इसमें देखो, इसमें आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है। देखो, हाउ कुड नहीं होगा, हाउ कुड ही नहीं होगा, क्योंकि जब दो सेंटेंस को हम किसी कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो डी स्टूडेंट जो सेंटेंस होता है दूसरा, उसे हम असर्टिव में प्रयोग करते हैं। तो कैसे होगा इसका कैसे लिखेंगे इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, हाउ ही कुड। ठीक, हाउ ही कुड। ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो मतलब कौन सा सही है, देखो जो ऑप्शन बी है इसका, देखो हाउ कुड ही, ऑप्शन बी सही है। इसमें हाउ कुड ही नहीं होगा, हाउ ही कुड होगा। तीसरा देखेंगे। देखो तीसरे में क्या है डी स्टूडेंट, देखो वन ऑफ द स्टेट विच। देखो और ज्यादा देखने की जरूरत है, पहले में हमें मिल गया है। देखो, वन ऑफ द स्टेट नहीं होगा, स्टेट्स। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वन ऑफ के साथ नाउन जो लगता है वो प्लूरल होता है और वर्ब इसके साथ वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर। देखो इसमें दिया होगा, देखो वर्ब, देखो बात दिया है सिंगुलर। तो इसका आंसर क्या होगा डी स्टूडेंट, होगा वन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, विच। तो कौन सा सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर में क्या सही है डी स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए सही है। देखो पहले में ही दिया है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, इसका ऑप्शन ए। चौथा देखेंगे डी स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन देखो हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर। ठीक है, तो इसमें इनवर्जन लगेगा डी स्टूडेंट। इसमें कौन सा गलत है, देखो हार्डली है, स्कैर्सली है, रियरली है, बेयरली है, सेल्डम है, इनके साथ इन्वर्जन लगता है डी स्टूडेंट्स। और इन्वर्जन को क्या होता है, देखो इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, एच बी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये है इसका नियम। ठीक, ये होता है इन्वर्जन, एच बी प्लस सब्जेक्ट। तो क्या गलती है इसमें, देखो हार्डली द इंस्पेक्टर हैड, तो कैसे लगाएंगे, इस हार्डली हैड द इंस्पेक्टर ऐसे कर देंगे। ठीक है,
हार्डली हैड द स्पेक्टर, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो मतलब पहला ही गलत है इसमें, ठीक है, ऑप्शन पहला ही गलत है इसमें, तो मतलब आंसर क्या होगा, ए होगा इसमें भी, ठीक। हार्डली द स्पेक्टर हैड कैसे लगाएंगे, हार्डली हैड द स्पेक्टर, ठीक है, हार्डली हैड द स्पेक्टर इतना करेंगे, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देख लेते हैं, स्पोर्टिंग एरर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, ऑप्शन बी ही इज ट्राइंग। तो देखो सिंस या फॉर के साथ या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। तो जो पार्ट इसमें कौन सा पार्ट बी है जो इसी में एरर है, जो ही इज है, ही इज जो इन्होंने दिया है, ही इज ट्राइंग। देखो ये क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ही हैज बीन ट्राइंग हो जाएगा, ठीक है डी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन ट्राइंग। तो मतलब इसमें कौन सा पार्ट कौन सा है, आंसर क्या होगा, बी, ठीक, पार्ट बी में गलती है डी स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने ये कर लिए इन बार, मतलब अब हमने कर लिए हैं, अब हम क्या देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अब हमने जो लिए हैं 6 से 10 लिए हैं क्वेश्चन, वो हमने लिए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। देखो पार्ट ऑफ स्पीच का देखेंगे, देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर, डेली, देखो डेली बताना है, डेली का क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो पेपर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगा, तो बीच में क्या है, दैनिक अखबार है, मतलब ये एडजेक्टिव है, पेपर की विशेषता बता रहा है, तो क्या है एडजेक्टिव, मतलब ऑप्शन सी सही है, ठीक है डी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी। दूसरा देखेंगे, छठा 7वां देखेंगे, बी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। देखो बी सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये क्लोज हो गया, और इसी में देखो दे सब्जेक्ट है, हैड लेफ्ट वर्ब है, तो मतलब जे आफ्टर जो है दो क्लाउज को जोड़ रहा है, तो दो क्लाउज या दो सेंटेंस या दो फ्रेज को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन, मतलब संयोजक, ऑप्शन बी सही है, ठीक है डी स्टूडेंट। अगला देखेंगे, सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। देखो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए आराम करो, अ व्हाइल आर्टिकल लगा, तो व्हाइल क्या है यहाँ पर, देखो व्हाइल है नाउन, ठीक है, व्हाइल नाउन है डी स्टूडेंट्स, ठीक है, ना तो ये एडवर्ब है ना एडजेक्टिव है, ये है नाउन, ठीक है डी स्टूडेंट्स, ठीक, प्रोनाउन भी नहीं है, नाउन है। अगला देखेंगे, देखो रोहन इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, मतलब रोहन इतना बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता, टू ओल्ड। देखो एडजेक्टिव ओल्ड की विशेषता बताने वाले, एडजेक्टिव की विशेषता क्या बताते हैं, एडवर्ब, तो टू क्या इसमें एडवर्ब है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, 10वां क्वेश्चन देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट क्वेश्चन, द प्लेन फ्लू ओवरहेड, मतलब प्लेन जो था, वायुयान जो था वो सिर के ऊपर से उड़ा, फ्लू के आगे मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं, फ्लू मतलब उड़ा, ओवरहेड सिर के ऊपर से उड़ा, और क्रिया के बाद में जो शब्द हो वैसे भी एडवर्ब होता है, तो क्या है एडवर्ब है ये, ठीक है, ये क्या है ओवरहेड एडवर्ब है। डायरेक्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 चूज द करेक्ट सिनोनियम्स। सिनोनियम्स देखना है, देखो डी स्टूडेंट्स, सिनोनियम्स देख लेंगे। देखो साइट मतलब होता है स्थान, देखो लोकेशन है, लैब माने गोद होता है, पुल माने खींचना होता है, ग्लोब तो आपको मालूम है ग्लोब होता है जो इसमें मैप वगैरह संसार का, तो लोकेशन मतलब स्थान, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, स्लो माने धीमा होता है, देखो फार माने दूर होता है, इमीडिएट माने तुरंत होता है, कांस्टेंट माने लगातार, तो इसका क्या होगा सही, इमीडिएट, ठीक, ऑप्शन डी सही इमीडिएट। देखो डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, तो मना करना कौन सा होगा इसमें, देखो रिफ्यूज माने मना करना। देखो हम आपको एक करवा रहे हैं लेकिन आपके 5 सही हो रहे हैं स्टूडेंट, देखो हम सबके मीनिंग बता रहे हैं, और कमेंट में आप बता देना, यदि आप चाहें तो हिंदी भी लिख के आपको बता दी जाएगी। देखो अलाउ माने होता है अनुमति देना, रिड्यूस माने कम करना, एंजॉय माने आनंद लेना, ठीक है। 14वां देख लेते हैं स्टूडेंट, हार्टलेस। हार्टलेस क्या होता है, हार्टलेस मतलब होता है निर्दयी, जिसमें दया ना हो। देखो रोबस्ट मतलब होता है मजबूत, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, जिसे कहते हैं हंसमुख मिलनसार या मैत्रीपूर्ण, पोलाइट मतलब होता है सभ्य या विनम्र,
क्रूअल, क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, तो ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है। एंटीक, एंटीक देखेंगे, एंटीक मतलब होता है प्राचीन। ठीक है डी स्टूडेंट्स, एंटीक होता है प्राचीन, तो प्राचीन का क्या होगा, आउटडेटेड। ठीक, आउटडेटेड मतलब अपरिचित भी होता है, प्राचीन भी होता है। बाकी और मीनिंग देखें, देखो एंजाइटी माने होता है चिंता, अनकैनी मतलब होता है मिस्टीरियस। ठीक है, मिस्टी मतलब रहस्यमय, वेनियल को मतलब होता है पर्डनेबल, क्षम जैसे क्षमा करने योग्य होता है। ठीक है डी स्टूडेंट, हमने सब मीनिंग बता दिए। अब क्वेश्चन हमारे 4-5 और बचे हैं जो स्पेलिंग एरर से हमने लिए हैं, देखो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने लिया है आपके लिए टीजीटी पीजीटी और जितनी भी बोर्ड एग्जाम है या कम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब में जिसमें ग्रामर पूछा जाता है उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट हमने डी स्टूडेंट्स लिया है। देखते हैं, देखो देखो करेक्ट देखनी है। देखो सैटेलाइट, पहले देख लेना आप कौन सी सही है सैटेलाइट की स्पेलिंग। देखो सैटेलाइट, तो सैटेलाइट की स्पेलिंग डी स्टूडेंट सही है सैटेलाइट। देखो SATELLITE, सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह। ठीक है डी स्टूडेंट, आप कॉपी में लिख देना। ठीक, पहली सही है सैटेलाइट। दूसरा देखेंगे, देखो अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब होता है निवास स्थान, तो आप बताना है कौन सी से। देखो बी सही है, ACCO अकोमोडेशन, आप ऐसे याद करो, अकोमोडेशन मतलब होता है निवास। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला देख लेते हैं विलन, विलेन की स्पेलिंग देखो कौन सी है, BILLIAN, ये नहीं है, BILLAIN यही है विलेन, यही सही है। विलेन मतलब होता है खलनायक। ठीक है, ऑप्शन बी सही है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19वां, डिसीव, डिसीव माने होता है धोखा देना। देखो DECEIVE यही सही है। ठीक है, आप याद कर लेना, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, यही सही है DECEIV, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार पेपर में आई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे इसे, आप इसे अलग अलग करेंगे। पहले आप इतना लिखेंगे मिस, ठीक है, फिर आप लिखेंगे सेल, मिस सेल, ANE लिखेंगे, अस लिख देंगे। ठीक, मिस सेल एन अस, मिस सेलनियस। ठीक है, इसका मतलब होता है विविध या मिश्रित। ठीक है डी स्टूडेंट, ऑप्शन ए ही सही है इसका। ठीक, ऑप्शन ए सही है। तो डी स्टूडेंट्स अभी अभी हमने टॉप 20 क्वेश्चन देखे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन डी स्टूडेंट जो हमने लिए हैं वे PYQ, ठीक है, PYQ है, सभी बोर्ड सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। अपने आप से हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। टीजीटी पीजीटी की लगातार तैयारी करते रहें क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। डी स्टूडेंट अगले प्रैक्टिस सेट में अब कुछ दूसरे भी क्वेश्चन इसमें बढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं आपके लिए, पार्ट ऑफ स्पीच तो हम आपको करा रहे हैं, और जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपसे जो क्लॉज संबंधित, जो क्लॉज वाले क्वेश्चन है वो भी अब हम इसमें आगे से कुछ क्वेश्चन लेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेज की क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।